षड्यंत्र रच के सबसे पहला काम इन्होंने किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। बोला मनीष सिसोदिया शराब में पैसे खा गया। हमने बार बार इनसे पूछा जी क्या पैसे खा गया, क्या घोटाला क्या है? तो सच होता है, सच एक होता है, झूठ कई होते हैं उसके। तो इनका एक आदमी बोला जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, इतना शराब घोटाला कहां से हो गया? फिर इनका एक प्रवक्ता था, एक बड़ा सीनियर लीडर, एक डिबेट में बैठा था, वो कहता है 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो मैं देख रहा था, सौरभ उसके साथ था। सौरभ ने पूछा घोटाला क्या है? तो वो कुछ कागज लेके बैठा था, बोला घोटाला, उसको समझ ही ना आए घोटाला क्या है। तो मेरे ख्याल से बता नहीं पाया वो घोटाला बता ही नहीं पाया। फिर उसके बाद इनके 2 बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। 1100 करोड़ का घोटाला क्या हो गया भाई? 1100 करोड़ का घोटाला। उनसे पूछा क्या घोटाला हो गया, तो वो भी कुछ इधर उधर की। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बना के बताते हैं, भेजी, अखबार वाले कहते हैं, ये मीडिया वाले कहते हैं, जिसमें कह रहे लिख रखा है 144 करोड़ का घोटाला हो गया। और अब सीबीआई ने जो एफआईआर करी है उसमें लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या है सीबीआई की एफआईआर में? उसमें लिखा है कि एक शराब के वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। उसमें मनीष का क्या लेना देना यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए, 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है, सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। 58 भी नहीं मिली, 54 भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड 54 भी नहीं मिली। कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी, ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है, कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूँ, बड़ी बात है।